हेलो बच्चों, आज हम लोग पैराबोला में एक ऐसा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और बाकी सारी चीजें हमें निकालनी है, जैसे एक्सिस, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। और यहां पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वर्टिकल नहीं है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, बस यही इस क्वेश्चन को थोड़ा खास बनाता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लिया जाए और ये तुम्हारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो, और तुम लोग साथ साथ नोट भी करते चल सकते हो। देखो इसमें होता क्या है, तुम लोग जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला पढ़ते हो, इसमें तुम लोगों ने क्या बात ध्यान दी हुई है। देखो ये फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, x प्लस ए बराबर, ये मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की पहले बात कर रहा हूँ और कैसे इससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x प्लस ए बराबर 0 है। ठीक है, ये फोकस है a कॉमा 0। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a कॉमा 0। ठीक है, अरे वर्टिकल लाइन x प्लस ए बराबर 0, इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है, पर यहां पर इस क्वेश्चन में इस पॉइंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, बस इतना समझ लो कि ये इस तरह से है और ये वाला डायग्राम इस तरह से है। तो इससे क्या क्या फायदा हमें मिल जाता है जिसका हम यूज इसमें कर लें और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोग जो जानते हो वहां से जो नहीं जानते हो वहां तक कैसे पहुंचे, इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं। तो x प्लस ए बराबर 0, ये जो वर्टिकल लाइन है माइनस a कॉमा 0 पर इसका इंटरसेक्शन होगा, इसको कैपिटल M कह दें। अच्छा, और ये जो फोकस है a कॉमा 0 है। तुम ध्यान दो कि ये फोकस और ये जो पॉइंट M जो मैंने निकाला, इन दोनों का मिडिल पॉइंट 0 कॉमा 0 है, जो कि वर्टेक्स है इस पैराबोला का। समझ में आ रही बात। यहां पर इस क्वेश्चन में जो ये फोकस दिया हुआ है, ये फोकस दिया हुआ है क्या, 3 कॉमा 2। ठीक है, और ये पॉइंट अगर हमें मिल जाए किसी तरीके से तो हम बड़े आसानी से इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल करके उसका वर्टेक्स निकाल लेंगे। यही फंडा लगाना है। ठीक है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये फोकस होता है, अरे सॉरी वर्टेक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब ये इसको मैं जैसे कैपिटल ए कह देता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें, ये जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहां पर ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अच्छा यहां पर बाय लक एक्स एक्सिस ही पैराबोला के लिए एक्सिस है। तो पैराबोला का एक्सिस किसे कहते हैं, पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके रिस्पेक्ट में पैराबोला सिमेट्रिकल हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई पैराबोला ऐसे है तो ये लाइन एक्सिस कहलाएगी, कोई पैराबोला ऐसे है तो ये लाइन एक्सिस कहलाएगी। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिकल है, इसके रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ये पैराबोला सिमेट्रिकल है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पैराबोला सिमेट्रिकल है। तो वो लाइन जिस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई पैराबोला सिमेट्रिकल होता है उसे हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस है ना, इसे फोकस से पास करना जरूरी है और साथ साथ ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है। ये जो एक्सिस है ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पर परपेंडिकुलर इसे होना चाहिए। तो पक्की बात है, ये जो एक्सिस है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हो इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मतलब ये 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर जो 0 दिया हुआ, ये जो डायरेक्ट्रिक्स, इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक बात और तुम्हें बता दूं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम के बारे में। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम में ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये L1 डैश कह दें या LL डैश कह दें, L1 की जरूरत ही नहीं है, ये L है और ये L डैश है। तो ये जो LL डैश है ना, ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है। ठीक है, तो LL डैश बराबर 4a होता है, ये ध्यान रहे। ये जो लेंथ होती है ना, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a के बराबर होती है। कितनी होती है, 4a। ठीक है, तो ये जो 4a होता है किस डिस्टेंस का 4 गुना है, तो ये वर्टेक्स से फोकस के बीच की जो दूरी है इसका 4 गुना है। ध्यान दो,
देखो अभी मैंने तुम लोग को अभी कॉनिक सेक्शन अभी पैराबोला नहीं पढ़ाया है, रेगुलर वीडियोस उसके नहीं आए हुए हैं, अब बस आने ही वाला है। मगर जो है तुम लोगों को जो है वो जो बेसिक बात होती है ना, उस बात से चलना चाहिए। आपने अपनी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि लेटेस्ट रेगुलर की लेंथ 4a होती है, तो जब आएगा रेगुलर में तो उसमें तो मैं पूरा शुरुआत से एकदम एक एक चीज कराते हुए चलूंगा। मगर अभी तुम लोग ये जान लो कि ये जो लेटेस्ट एटम की लेंथ होती है वो फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी का 4 गुना है, या फोकस और इस पॉइंट FM का 2 गुना है। हम अगर कहते हैं LL डैश बराबर 4a, तो LL डैश बराबर 4 इंटू AF, इसको 2 इंटू AF लिख सकते हैं, और 2 इंटू AF, और 2 इंटू AF क्या है? MF, ठीक है, MF। हाँ, तो अगर मैं F से M की दूरी निकाल लूं तो इसका 4 गुना कर दूंगा तो ये लेटेस्ट एटम की लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल लूं और उसका दुगना कर दूं तो लेटेस्ट एटम की लेंथ मिल जाएगी। तो अगर इस लेंथ का ये 4 गुना है तो इस लेंथ का ये 2 गुना होगा, ठीक है। जैसे ये 5 है तो ये यहां से यहां तक 20 होगा, ठीक है, और ये 5 है तो यहां से यहां तक ये कितना होगा? 10 होगा। तो 20 जो है वो 10 का 2 टाइम्स है, या 5 का 4 टाइम्स है। क्लियर? तो a का 4 टाइम्स 4a, तो यहां से यहां तक की लेंथ 2a है, तो 2a का दुगना, तो मतलब जो है L डैश बराबर 2 इंटू FM, और FM बराबर 2a, तो 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 4a। तो कुल मिलाकर ये 2a है, इसका दुगना कर दोगे 4a आ जाएगा। ये a है, इसका 4 गुना कर दोगे तो ये 4a आ जाएगा। तो 4a आना है, अब तुम चाहे इससे निकाल लो, इसका 4 गुना कर लो, या तो इसका 2 गुना कर लो। ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लापरवाही में जरा सा भी मत लेना आप लोग। ये जो डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब निकालना आ जाता है अक्सर, तो इसके लिए जब आप जान रहे हो कि इस तरह से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि कौन क्या कैसे। तो अब मैं उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करवा सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको कैसे निकालूंगा। मुझे सबसे पहले एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला काम क्या करना है यहां पर? देखो एक्सिस निकालना है। तो एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस को, और साथ साथ फोकस से पास करना चाहिए। बोलो सही है? मेरी बात ये सही है कि नहीं? ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी? अरे भाई, इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अरे x माइनस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। जानते हो ना किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्सिस क्या है? एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइंड है। चलिए, तो और बाद में ये भी रिजल्ट है इसका कि पैराबोला जिस लाइन के सिमेट्रिकल होता है उसे एक्सिस कहते हैं, और एक्सिस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करते हैं। तो दोनों में जहां से तुम्हें फायदा हो जाए वो कर लो, ठीक है। तो तुम किसी क्वेश्चन में सिमेट्री से कुछ हो रहा हो तो वहां पे करना है, और बाकी जो वर्किंग रूल है वो मैक्सिमम क्या 99% केसेस में एक्सिस निकालने के लिए आप लोगों को यही करना पड़ता है, ठीक है। 1-8% ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर एक्सप्रेस जो इक्वेशन दी हुई होती है उसको देख करके हम लोग एक्सिस की इक्वेशन बता देते हैं। फिलहाल अभी इस पर जो है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, भाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को आपस में बदल देते हैं, और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं, और प्लस लैम्डा बराबर 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी खुद सोचो। इसे फोकस से पास करना है तो चलो जल्दी से सेटिस्फाई करा देते हैं ना। चलो जल्दी सेटिस्फाई कराते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या आ गई? इसकी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एक्सिस का इक्वेशन है। हाँ, ये एक्सिस का इक्वेशन हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। समझ में आ रही बात? ये एक्सिस का इक्वेशन और ये तो डायरेक्ट्रिक्स ये दिया ही हुआ था, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ था और एक्सिस का इक्वेशन हमें पता चल गया।
तो पहला आंसर तो आ गया, एक्सिस क्या है, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो ठीक है, तो ये एक्सिस का आंसर, एक्सिस x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया है। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट निकल आएगा? अरे भाई ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये जो तुमने निकाला x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, इधर तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या तुम्हें? चलो अच्छा, इसको हटा देते हैं इधर से। हाँ, यहाँ से हटा देते हैं, मैं इसको इधर बना देता हूँ। ठीक है, क्या इधर x माइनस 2y और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये एक्सिस अब सही है ना, इधर से ये एक्सिस अब साफ साफ दिख रहा है। ऐसा वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे ये वाली लाइन तो नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 ये एक्सिस है, और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है। इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसको हम कैपिटल M कह रहे हैं। अभी मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला में समझाया था ना, वहाँ पे भी कैपिटल M दिया था, तो कैपिटल M। अच्छा चलो, तो कैपिटल M कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दो लाइनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। चेक कर लो, सही है? हाँ सही है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 1,1 है। ठीक है, m कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। तो देखो एग्जाम में जब आएगा तो सबसे पहले आप लोग इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, x और y कोफिशिएंट बदल दीजिएगा, पीछे में जो भी साइन है उसका उल्टा कर दीजिएगा, लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिएगा क्योंकि फोकस से पास करना होगा उसे, वो आ गया। और जब ये एक्सिस की इक्वेशन आ जाए, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन तो आपको दी हुई थी, तो इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट M निकाल लो। और अब क्या करोगे आप लोग, सीधा सीधा M और F का मिडिल पॉइंट वर्टेक्स है, तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट कितना होगा, 2 भाई 1 प्लस 3/2 और 3/2। मिडिल पॉइंट निकालना आता है ना, 1 प्लस 3 x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, उससे आपका ये वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, तो वर्टेक्स तो आ ही गया है, अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे आएगी। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको LL डैश कह दे रहे हैं। ठीक है, LL डैश को ऐसे निकाल सकते हैं, या तो AF डिस्टेंस का 4 गुना, या यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो आएगी LL डैश बराबर, ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ AF करके निकाल लो, तो 4 टाइम्स ऑफ AF अंडर रूट, AF की वैल्यू क्या है, अरे वो डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, और या तो तुम ये भी कर सकते हो, एक और तरीका है, LL डैश बराबर 2 इंटू क्या कर सकते हो, MF, और 2 इंटू MF बराबर कितना, 2 इंटू, और MF क्या है, MF वास्तव में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है 0.3,2 से इस पर। तुम चाहे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लो, चाहे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना ज़्यादा आसान है, फोकस का डायरेक्टली से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो डायरेक्टली, ऐसे ये वाला तरीका याद आ रहा है। 2 इंटू 3 और प्लस, जानते हो ना 3,2 को यहाँ रखते हैं ना, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? सीधा सीधा परपेंडिकुलर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं 1,1 से भी डिस्टेंस निकाल सकता था, पर एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लिया जाए, भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से कोई एक या कोई क्वेश्चन भाई अकेला ही तो आएगा। तो अगर सिर्फ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम पूछ रहा है तो आप सीधा सीधा फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके सीधा सीधा 2 गुना कर देना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो, और अगर मान लो किसी से तुम्हारा पॉइंट M आ ही चुका है तो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल करके उसका दुगना कर सकते हो, तुम्हारा मन चाहे जो कर लो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप लोग निकालो, आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान देना, ये जो बेसिक डिफिनीशन है ना आपका, जो फोकस का, वर्टेक्स का, डायरेक्ट्रिक्स का, एक्सिस का, तो ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और बेसिक डिफिनीशंस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, अरे बन ही रहा है लगातार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से
पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कई बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के समय अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।